सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने जितिया व्रत की कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए जो है हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। तो उनकी जो है एक ही बेटी थी। पंडित और पंडिताइन दोनों जो है अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। तो एक समय जो है उस गांव में इतना बारिश हो रहा था कि गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतना बारिश हो रहा था, पूरा गांव जो है जल थल हो गया। तो उस ब्राह्मण की जो बेटी थी कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो उस गांव की स्थिति देख करके उसके मन में जो है बहुत ही दया आया और वह सोचने लगी कि इतना पानी में जो है पानी बरस रहा है, कहीं गांव न दह जाए, बाढ़ न आ जाए। और यह सोच करके वह उसके मन में इतना भक्ति भाव था कि वह अपने भक्ति भाव के बल पर जो एक लोटा जल ली और सूरज भगवान को जल ढारते हुए कहती है कि हे सूरज देव महाराज, आप जो हैं अगर धूप उगा देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। तो ऐसा हुआ कि 1 घंटा के बाद पूरा धूप हो गया। सारे लोग खुश हो गए कि बारिश छूट गया, गांव भी सूख गया। अब जो है उस पंडित की लड़की का नाम था सुखिया। सुखिया जो है डरने लगी कि अब जो है धूप तो हो गया, अब सूरज भगवान जो हैं आएंगे और हमसे विवाह जरूर करेंगे। अब मन ही मन वह बहू जो है डरने लगी, लेकिन वो उसको पता था कि सूरज देवता जरूर आएंगे। और रात हुआ तो बगीचे से ढेर सारा फूल तोड़ करके लाई और पलंग पर छितरा दी, पलंग को सजा दी, रूम को सजा दी और केले के थम काट करके और पलंग पर सीधा लंबा सोला दी। जिस प्रकार एक व्यक्ति सोया हुआ रहता है उसी प्रकार वह केले के थम को सीधा करके सोला करके उसको चादर ओढ़ा दी। ठीक 12 बजे रात होता है तो सूरज भगवान आते हैं और देखते हैं सुखिया सुखिया चिल्लाते हुए घर में घुसते हैं। सुखिया कहीं नजर नहीं आती है। जब वह कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई व्यक्ति सोया हुआ है। जैसे ही वो चादर उघाड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, केले का थम है। वह क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि सुखिया जो है मेरे साथ छल की है। फिर वह चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, सुखिया फिर डर जाती है और ढेर सारा फूल बगीचे से लाती है और फिर वही काम करती है। पूरा कमरे को सजा देती है, सेंट छिड़क देती है कि कमरा जो है खूब महकता है, खुशबू देता है। और फिर जो है केले के थम को ला करके उसी तरह सोला करके उसको चादर ओढ़ा देती है। फिर 12 बजता है रात, फिर सूरज भगवान आते हैं और कमरे में सुखिया सुखिया चिल्लाते हुए कमरे में घुसते हैं। देखते हैं कि सुखिया नहीं है। सुखिया छुप जाती है कोठी के पीछे। सूरज भगवान आते हैं और फिर दूसरा दिन भी देखते हैं कि सुखिया नहीं है, फिर उसके साथ छल की है। इसी तरह तीसरा दिन भी सूरज देवता आते हैं। तीसरा दिन जो है सुखिया को न पा करके सूरज देवता जो हैं बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के वह जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर में उनके आंगन में जो है वह लघु शंका कर देते हैं। और लघु शंका के रूप में जो है वहां जैसे ही लघु शंका करते हैं वहां गेनहारी का साग इतना उपज जाता है कि सुबह सुखिया उठती है तो देखती है गेनहारी का साग है, उसका मन ललच जाता है और वह जो है गेनहारी के साग तोड़ कर लाती है, उसको काटती है और काट करके उसको बिना इतना गेनहारी के साग में उसका मन जो है रम जाता है कि उसका इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि इसको धोना है। और उस गेनहारी को साग को बिना धोए ही वह छौंक देती है और खा लेती है। जैसे ही वह गेनहारी के साग को खाती है उसको 1 महीना में ही गर्भ रह जाता है। अब सुखिया समझ जाती है
कि वह जो है गेनहारी का साग सूरज देवता के लघु शंका के कारण जो है उसमें बीज आ गया था, और वही जो है बीज उसके पेट में पल रहा है। 2-3 महीना हुआ, सारे लोग कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी जो है कुलच्छनी है, वह जो है कलंकिनी है, सब कहने लगे। तो वह सुखिया जो है मन में सोचने लगी कि हम किसी के पास गए नहीं हैं, किसी भी परया पुरुष को मुंह नहीं देखे हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ तो यह सूरज देवता का ही अंश है। और सुखिया के माता पिता जो ब्राह्मण देवता और पर्यायन जो थे वह भी जानते थे कि हमारी बेटी चौखट से बाहर पैर नहीं रखती है। फिर इसी तरह जो है 9 महीना हुआ और सुखिया को जो है बहुत ही सुंदर सा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 6 दिन हुआ तो सब लोग कहने लगे सुखिया अपना बेटा का नाम रख दो। सुखिया बोलने लगी कि नहीं, मैं अपने बेटे का नाम नहीं रखेंगे। इसी तरह करते हुए वह जो है बेटा उसका सुखिया का बेटा 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया तो सारे लोग कहने लगे कि अब तुम्हारा बेटा तो 5 साल का हो गया, तुम्हें इसको भी स्कूल पढ़ने के लिए भेजो। वह बोलने लगी कि नहीं, मेरा बेटा जो है पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। तो पंडित बोले कि नहीं, मेरा नाती पढ़ने के लिए जाएगा, और जो है स्कूल ले जाते हैं सारे बच्चों के साथ। वह सुखिया का बेटा भी स्कूल जाता है, बाहर खेलता है। तो एक दिन जो है सारे बच्चे नदी में स्नान कर रहे थे, और जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे और माँ का नाम लेकर के नाक बंद करते थे और माँ का नाम लेकर डुबक जाते थे और बाप का नाम लेकर के निकल जाते थे। लेकिन सुखिया का बेटा का नाम, बाप का नाम याद ही नहीं था, वह जानता ही नहीं था कि मेरा बाप कौन है। तो वह सब बच्चों को देखा कि माँ का नाम लेकर के डूबता है और बाप का नाम लेकर के पानी से निकल जाता है। वह जो है और सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे कि इसका तो बाप ही नहीं है, या बाप का नाम जानता ही नहीं, इसका बाप ही नहीं है तो ये नाम क्या जानेगा बाप का। वह बच्चा रोते रोते अपनी माता के पास आता है और सुखिया से कहता है, माँ तुमको बताना होगा कि मेरे पिताजी कौन है। नहीं बताओगी तो आज जो है हम जहर खा लेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो सुखिया डर गई, कहती है कि बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तो वह कहता है नहीं, मेरा पिता होगा, कोई भी है, लेकिन जो भी है तुम उसको बताओ। वह बोली तुम्हारा पिता जीवित नहीं है। फिर वह बच्चा जो है माँ से बहुत जो है जिद करने लगा। तो माँ बोलती है, सुखिया बोलती है कि बेटा ठीक 12 बजे तुम बाहर जो एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के सामने जाना, और एक व्यक्ति जो है घोड़े पर सवार होकर निकलेगा, तुम उसका रथ पकड़ लेना, वही तुम्हारे पिता है। वह बच्चा जो है 12 बजे दोपहर में निकलता है, लहला दोपहरिया में। तो एक देखता है कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही गोरा चिट्ठा 7 घोड़े पर सवार होकर के पेड़ से उतरते हैं। वह बेटा जो है उस घोड़े को पकड़ लेता है। घोड़ा के इस कदर पकड़ता है, इतनी ताकत से पकड़ता है कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। सूरज देवता कहते हैं कि कौन इतना संसार में बलशाली हो गया जो हमारे घोड़े को रोक लिया। तो वह देखते हैं, कहते हैं तुम कौन है? तो वह बोलता है कि आप हमारे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ। सूरज देवता समझ जाते हैं कि यह सुखिया का बेटा है, यह मेरा अंश है, इसीलिए जो है इसके अंदर इतनी ताकत है। वह बोलता है बेटा मैं आज से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो है सभी का मदद करना, और जितना तुम मदद करेगा लोगों का उतना ही तुम्हारी जो है प्रगति होगी और दूर दूर तक प्रचार प्रसार होगा। तुम जाओ और लोग जितने भी दुखी लोग हैं उसको मदद करना। वह लड़का जो है चल दिया। चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। वहां देखता है कि एक बुढ़िया जो है बहुत रो रही थी। वह जा करके पूछता है कि माँ तुम क्यों रो रही हो? वह बोलती है बुढ़िया कि बेटा हमारे रुलाई का कारण तुम छोटा सा बच्चा है, तुम क्या समझ पाएगा, तुम नहीं समझ पाएगा। वह बच्चा बोलता है कि माँ तुम बताओ, बूढ़ी माँ तुम अपने दुख का कारण हम बताओ, हम छोटा है तो क्या है, हो सकता हम तुम्हारी मदद करें। तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा इस जंगल में एक
जो है राक्षस है वह प्रतिदिन एक व्यक्ति को ले जाता है, उसको मार करके खा जाता है। और इसी तरह नंबर बाय नंबर हर व्यक्ति को आता है। आज मेरे बेटे की भोजन ले जाने की बारी है। वो जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता है उस राक्षस के लिए ढेर सारा भोजन लेकर जाता है, और राक्षस भोजन खाता है फिर उस व्यक्ति को मार करके खा जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए हम रो रहे हैं। बच्चा बोलता है, माँ तुम रो नहीं, तुम्हारा बेटा सही सलामत रहेगा। तुम जितना भी भोजन बनाई हो तुम मुझे दो, हम भोजन लेकर के उस जंगल में जाएंगे। अब जो है वह लड़का भोजन ले करके जंगल में गया। राक्षस दहाड़ते हुए उसके पास आया। वह लड़का डरा नहीं। भोजन खाने के बाद जैसे ही वह बोला कि अब तुमको खाएंगे, लड़का खुशी से अपना हाथ दे देता है। एक हाथ खाता है, लड़का के आंख से आंसू भी नहीं आता है और न ही उसको दर्द महसूस होता है। वो जैसे ही एक हाथ खाया है वह लड़का जो है दूसरा हाथ दे देता है। तो वह जो है राक्षस कहता है कि कैसा मनुष्य है भाई, एक हाथ दिया खुद से दूसरा हाथ भी दे रहा है, जरूर यह जो है देवता का अंश है। तभी सूर्य भगवान वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि राक्षस को मार देते हैं और कहते हैं अपने उस बच्चे का नाम जितमोहन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आज से जितवाहन नाम हुआ। और जो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 7वीं के दिन नहा खा कर विधि विधान से भोजन करेगा, उठगन बनाकर खाएगा, उसके पुत्र, और अष्टमी को उपवास करेगा और नवमी को जो है खीरा और दूध से पारण करेगा, उसका पुत्र जो है दीर्घायु होगा। और जो तुम्हारा नाम से अष्टमी का दिन जितिया का व्रत करेगा, जितिया बना करके गले में पहनेगा और अपने बच्चों को पहनाएगा, उसके पुत्र जो हैं बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे, दीर्घायु होंगे। तो जो भी इस व्रत को करेगा उसके बच्चे दीर्घायु होंगे, ऐसा आशीर्वाद दे करके सूरज भगवान जो हैं चले गए। और उन्हीं के सूरज पुत्र जितवाहन के नाम पर आज जो हैं सभी औरतें जो हैं अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए जो है जितिया का पर्व करते हैं। इसलिए जितिया जो है हम महिलाओं के लिए जो है एक महान पर्व है। जो हम जितिया करते हैं तो हमारे बच्चे सुखी संपन्न रहते हैं। तो जो है जितिया का पर्व बहुत महान होता है और इसे हर महिलाओं को करना चाहिए। जितिया के दिन जो भी महिला उपवास नहीं करते हैं उसके बच्चे जो हैं अल्पायु होते हैं। तो जितिया का पर्व जो है बहुत महान है और अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए हर महिला को जितिया का पर्व मनाना चाहिए। तो बोलिए जिति बंधन भगवान की जय, सूरज देवता की जय।